अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा सऊदी अरब में कहा है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। मुमकिन है अमरीका इन ममालिक के लीडर्स को एक जगह जमा कर ले। ट्रंप ने कहा कि कुछ ही रोज पहले उनकी इंतजामिया ने तारीखी जंगबंदी में कामयाबी हासिल की। इसके लिए उन्होंने तिजारत को बड़ी हद तक इस्तेमाल किया। सदर ट्रंप ने बताया कि उन्होंने दोनों ममालिक की क़यादत से कहा कि आए डील करें, कुछ तिजारत की जाए। दोनों ममालिक के पास बहुत ताकतवर, मजबूत और ज़हीन लीडर हैं। पाक भारत हालिया कशीदगी खत्म करवाने में ट्रंप के किरदार को पूरी दुनिया में तस्लीम किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर दुनिया भर के माहिरीन सियासत ने सख्त खदशात का इजहार किया कि उनकी कौम परस्ताना तिजारती खुद पसंदी की पॉलिसी दुनिया को बेअमनी की तरफ धकेल देगी। लेकिन अगर हम ट्रंप की खारजा पॉलिसी का जायजा लें तो एक मुनफरिद हकीकत सामने आती है। ट्रंप के कई इक़दामात ने दुनिया में जंगों की शिद्दत कम करने या अमन के दरवाजे खोलने में किरदार अदा किया है। अपने पहले दौर में भी ट्रंप ने अमेरिका की बराह रास्त जंगी मुदाखलत को कम करने पर जोर दिया। उन्होंने इराक, अफगानिस्तान और शाम से फौजी इनखला को अपनी तरजीह बनाया। उनका कहना था, हम दुनिया के पुलिस वाले नहीं बनेंगे। इस पॉलिसी के नतीजे में अमेरिका की अस्करी कार्रवाइयां जो सदर ओबामा और सदर बुश के अदवार में शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, काफी हद तक महदूद हो गई। दूसरा पहलू यूक्रेन जंग से मुताल्लिक है। अगर ट्रंप ने रूस के हाथों जजीरा नुमा क्रीमिया के कब्जे को तस्लीम नहीं किया, लेकिन उन्होंने यूक्रेन को फौजी इमदाद फराहम करने में मोहतात रवैया जरूर अपनाया। नाकदीन ने इसको रूस नवाजी कहा, लेकिन कुछ गैर जानिबदार तज्जियाकारों के मुताबिक यह रवैया मुकम्मल जंग से गुरेज की कोशिश थी। ताहम फलस्तीन और इसराइल के तनाज़े में ट्रंप की पॉलिसी बज़ाहिर मुतनाज़ थी, जैसे यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करना और गाजा जंग में इसराइल की हिमायत करना। ताहम ट्रंप कई बार इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को सीज़ फायर करने का भी कह चुके हैं। अब ट्रंप मशरिक़ वुस्ता का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब में शाम पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया है। ईरान से नया मुआहिदा करने की ख्वाहिश जाहिर की है। अगरचे इन बयानात को इंतखाबी मुहिम का हिस्सा भी कहा जा सकता है, मगर इनमें अमन पसंदी का रुझान वाज़ेह है। ट्रंप की चीन के साथ तिजारती कशमकश में भी अक्सर तनकीद का निशाना बनती रही, मगर इस कशमकश में फौजी महाज की बजाय माशी महाज पर मुकाबला किया गया, जो कम नुकसानदेह तरीका गिरदाना जाता है। यकीनन ट्रंप के बाज़ बयानात इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हों, दाखिली फैसलों में तनाज़ात भी सामने रहे, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर उनकी अमलियत पसंद मकबूलियत को कई मुमकिना जंगों से बचाने की कोशिश करार दिया गया। लिहाजा अगरचे ट्रंप एक रवायती अमन पसंद लीडर नहीं कहलाए जा सकते, मगर यह कहना गलत ना होगा कि उनके गैर रवायती फैसलों ने दुनिया में अमन के कुछ दरवाजे जरूर खोले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अमरीकी सियासत में मकबूलियत पसंद नारों से कामयाबी हासिल करने वाला यह गैर सियासतदान कि अपनी 3.5 साल की मयाद में दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में जारी कशीदगी और पेचीदा मसाइल के हल में बड़ी कामयाबियां हासिल कर पाएगा। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं रजा रूमी, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। ट्रंप सिफारती पेचीदगियों और गहराइयों से नावाकिफ गैर रिवायती पॉपुलिस्ट अमरीकी सदर क्या दुनिया को पहले से ज्यादा पुरअमन बना पाएगा? जैगम साहब, अगर हम मजमूई तौर पर सूरत हाल को देखें, मशरिक़ वुस्ता के विजिट पर हैं और जिस तरीके की गुफ्तगू वो गुज़िश्ता रोज से कर रहे हैं, आपके ख्याल में जिस मकसद के साथ मौजूद हैं, किस हद तक की कामयाबियां हासिल कर पाएंगे? देखिए, मशरिक़ वुस्ता में तो वो अपने जो उनका एजेंडा है उसके लिए मौजूद हैं, जो ख़ास तौर पर माशी एजेंडा है, और उनका ज़्यादा फोकस माशी एजेंडे पर ही है। अब बहुत मुख्तलिफ़ तरह के सदर हैं ट्रंप साहब, बड़े इनोवेटिव हैं, शख्सियत भी बड़ी मुख्तलिफ है। अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी टेक ऑन कर रहे हैं, उसके भी ख़िलाफ़ हैं। लेकिन देखिए, अमेरिका अमेरिका है। अमेरिका के अंदर एक इस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद है और मुस्तकिल मफादात भी मौजूद हैं, और उन मुस्तकिल मफादात के लिए अमेरिका बहुत कुछ कर सकता है, जो करता रहा है। अब ये किस तरह से मुख्तलिफ हैं? देखिए, ये इस वजह से मुख्तलिफ हैं कि वो अमेरिका फ़र्स्ट कहते हैं। अब इस अमेरिका फ़र्स्ट का एक नतीजा निकला है आइसोलेशनिज़म, कि सानू की। आप देखिए, जब पाकिस्तान और भारत का ये तनाज़ा शुरू हुआ, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो जेडी वैंस साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा सानू की, यही कहा ना जी? जी बिल्कुल, हमें क्या जहां होता है हो जाए, यही कहा उन्होंने जी। इसका मतलब था अमेरिका फर्स्ट, इसका मतलब था आइसोलेशनिज्म। लेकिन क्या अमेरिका उस पर रुक सका? नहीं। देखिए, अमेरिका फिर अमेरिका ही निकला ना।
जब बात यहाँ पे पहुंची कि दुनिया के अमन को ख़तरा हुआ, साउथ एशिया रीजन के अमन को ख़तरा हुआ, न्यूक्लियर एक झगड़े का ख़तरा हुआ, तो फिर अमेरिका आ गया। अमेरिका ने अपना वज़न डाला और वो बातें आज ट्रंप साहब कह रहे हैं जो भारत से बर्दाश्त नहीं हो रही। भारत जो काफ़ी आजकल उनका लाडला है, बहुत अहम है, लेकिन कर रहे हैं। तो इसके बावजूद आप दूसरी तरफ देखें, मल्टीलैटरलिज्म को जिस तरीके से हट रहे हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मिसाल के तौर पर नेटो से उन्होंने कदम पीछे हटा लिया है। अब ये बात अमन की तरफ भी ले जा सकती है कि नेटो जिस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे मुदाखलत कर सकती थी, लेकिन इसकी वजह से जो मल्टीलैटरल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, यानी मुल्क मिलकर जिस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ रीजन्स का करते थे या दुनिया का करते थे, वो भी कमज़ोर होगी। और उन्होंने जो अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें की हैं, अब आप देखिए किम इल सुंग के साथ उन्होंने मुलाकात कर डाली नॉर्थ कोरिया से कि उसको डीन्यूक्लियराइज करने की उनकी कोशिश थी, लेकिन वो किसी तरफ को नहीं पहुंची। अब्राहम अकॉर्ड्स उन्होंने किए, बहुत मशहूर बात है, यूएई के साथ, बहरीन, सूडान, मोरक्को, इस बार भी हवाले दिए के साथ उन्होंने उनके ताल्लुकात करवा दिए, अभी भी हवाले दिए। लेकिन क्या मिडल ईस्ट में क्या अमन आया? क्या फ़लस्तीनियों को कुछ मिला? मिडल ईस्ट तो इस वक्त जल रहा है। और वो ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माज़रत, आपने जब ये बात की कि माशी एजेंडे के साथ आए तो मईशत तो फिर ग्रो पीस के साथ ही करती है। वो ईरान से के साथ डील की बात कर रहे हैं, शाम पर सैंक्शंस हटाने की बात कर रहे हैं। मैं देख रही थी वो गुफ्तगू में बात करते हुए भी कहते हैं गजा में फूड और मेडिसिन के लिए मजीद डोर्स ओपन करने की ज़रूरत है। सऊदी अरब में बैठ के अब्राहम अकॉर्ड की बात कर रहे हैं। ये जो वो ले रहे हैं इनिशिएटिव्स मिडिल ईस्ट को देखते हुए, क्या पीस कायम कर पाएंगे? किस नजर से वो देख रहे हैं? सिर्फ बिजनेस के लिए मिडिल ईस्ट को टैप कर रहे हैं? देखिए, अमेरिका की तरक्की का, अमेरिका की मईशत का तरक्की पजीर मुल्कों के अमन से कोई ताल्लुक नहीं है। दुरुस्त। अक्सर औकात वहाँ अमन ना होने से ताल्लुक है। आप तारीख में देख लें, हालिया तारीख में देख लें, अमेरिका ने आके इन इलाकों का अमन बर्बाद किया है। यहाँ पे बम्बारियाँ की हैं, यहाँ पे इंसर्जेंसीज कराई हैं, हुकूमतें गिराई हैं। अभी आपके सामने इराक से लेकर इराक, लिबिया, शाम, उसके बाद ईरान, अफगानिस्तान, हर तरफ। तो अमेरिका की मईशत पे क्या असर पड़ा है? ठीक। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये वाला मसला है, क्योंकि उनका अपने वो तौर पर वो इतना महफूज हैं कि उनके अमन को तो खतरा नहीं है। ठीक। तो लेकिन ओवरऑल उनकी जो पॉलिसी की डायरेक्शन है वो उस तरफ है कि अमेरिका जिस तरीके से हर तरफ जाके एक ट्रिगर हैप्पी अंदाज में, काउबॉय के अंदाज में जाके कत्लेआम किया करता था, झगड़े किया करता था, जंगे खुद फैलाता था, उसमें फर्क पड़ने का अमकान जरूर ठीक हो गया। दुरुस्त। रजा साहब, अमेरिका के अक्सर सदूर भरपूर सियासी या खानदानी मंजर रखते रहे हैं, सिफारतकारी हो, अमलियत पसंदी हो, आइडियलिज्म हो या फिर जंगी पॉलिसीज रही हो, मगर हमें ट्रंप मुख्तलिफ दिखते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन है या हैंडशेक्स हैं, वो जब भी वर्ल्ड स्टेज के ऊपर है वो मुख्तलिफ है माजी के सदूर से। ये जो ज़ैगम साहब ने बात की है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और ट्रंप दो मुख्तलिफ जावियों से इस वक्त चल रहे हैं, या ये खालिस कारोबारी बंदा दुनिया को रास आएगा? वो बिजनेस की और पीस की बात कर रहे हैं, ये वक्ती है, सिर्फ ट्रंप की अप्रोच है, या ये कोई चेंज लाएगा वर्ल्ड स्टेज पे? शुक्रिया आयशा। देखिए, अभी फिलहाल तो ये डोनाल्ड ट्रंप ही की शख्सियत जो है और उनका जो अपना नज़रिया है अमेरिका के रोल के बारे में, अमेरिका के अंदर भी और अमेरिका से बाहर भी आलमी सतह के ऊपर, ये अभी वही कोशिश करें कि इस पॉलिसी को बदला जाए। लेकिन जैसे अभी जिक्र हुआ कि ये इतना आसान काम नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि अमेरिकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो उसको यहाँ पे कहा जाता है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो उसके दिफाई इंडस्ट्रीज़ हैं और जो उसकी कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं, वो माजी में कई दहाइयों से जो मुख्तलिफ जंगें हैं उसमें ना सिर्फ वो शिरकत करते रहे बल्कि उनका एहतमाम करते रहे हैं ताकि उससे उनको मुनाफा मिले। ये दूसरी जंग अजीम के बाद, बल्कि पहली जंग अजीम में तो अमेरिका शामिल ही नहीं था, बिल्कुल आखिर तक वो उसकी पॉलिसी थी कि दूर रहे इससे, यूरोप से। लेकिन फिर जब बाद में उन्होंने देखा कि जंग में तो बहुत ज़्यादा माल जो है वो सप्लाई होता है, मुनाफा उससे मिलता है, तो फिर ये समझ आया अमेरिकी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है और अमेरिकी जो उस वक्त की हुकूमत थी, और तब से ये पॉलिसी चली आ रही है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अमेरिका के अंदर भी एक, जिसे कहना चाहिए इस वक्त जो अंदरूनी उनका बहरान है, और सबसे बड़ा बहरान ही माशी बहरान है,
उसी को जो है मलहूज रखते हुए सदर ट्रंप जो हैं और जो उनके वोटर्स हैं जिनके कंसर्न सबसे बड़ा माशी है, वो ये चाह रहे हैं कि अमेरिका दुनिया को एक फ़र्क ज़ाविये से इंगेज करे और बिजनेस और तजारत की बात करे, जहाँ पे अमेरिकी जो हुकूमत है, अमेरिकी जो बिजनेसेस हैं, उनको फ़ायदा पहुंचे। खुद भी वो एक बिजनेसमैन है, जाहिर बात है उनका इंटरेस्ट भी यहाँ पे ज़्यादा है। वो ये समझते हैं कि भाई डील्स करनी बेहतर है बजाय इसके कि आप जंगे करें। तो अभी तो लेकिन जो उन्होंने तकरीर की वो यकीनन एक बहुत बड़ी जिसे कहना चाहिए डिपार्चर है, एक बहुत बड़ी तब्दीली है अमेरिका के आलमी जो 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 उसकी स्टैंडिंग भी है, जो उसका जिस नज़रिए से वो देखता है दुनिया को। मसलन उन्होंने ये कहा, आपको पता है इससे पहले जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट्स रहे हैं वो हर वक्त ये बात कहते हैं जी हम अमेरिकी वैल्यूज़ और जमहूरियत और ये और वो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ये वॉर ऑन टेरर के दरमियान भी जो अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, शाम, हर जगह इन्होंने यही ढंडोरा किया कि जी हम इनको आज़ाद करवाएंगे, इनमें जमहूरियत लाएंगे और वगैरह वगैरह। लेकिन वो सारा नाकाम हुआ। नाकाम हुआ, फ़ायदा उसका सिर्फ एक ही जो दिफाई इंडस्ट्री है उसको हुआ कि जिन्होंने खूब असला, जहाज़ और बम जो है वो बेचे, जिनको इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब ये कुछ उसमें तब्दीली ला रहे हैं और आपने देखा कि सऊदी अरेबिया भी एक तारीखी लेवल की सरमायाकारी करना चाह रहा है अमेरिका में। कतर ने खुद एक जहाज दे दिया है जो सदर के जाती इस्तेमाल में होता है, एयरफोर्स वन, और सदर ने बहुत खुश होकर उसको कबूल कर लिया, जबकि अमेरिका में तनकीद भी हो रही है इस बात पर, ऐसा तोहफा कबूल करने पर। हो रही है, वो कह रहे कोई मुफ्त तोहफे नहीं देता। लेकिन बहरहाल वो ये इस तरह के अलायंसेस वो बिल्ड कर रहे हैं जिससे कि वो समझते हैं कि यहाँ पे सरमाया आए, सरमायाकारी हो, और मेरे ख्याल से कि उसको एक बहुत बड़े पब्लिक के हिस्से की तायद भी है। ठीक है। और कल उनकी तकरीर को बहुत सराहा भी गया है। वो लोग जो तनकीद भी करते रहे ट्रंप पर मतवातिर, अमेरिका के अंदर, अमेरिका से बाहर, उन्होंने भी इसको सराहा है कि ये एक बहुत अहम मोड़ था और बहुत इसकी ज़रूरत थी कि अमेरिका अपनी पॉलिसी बदले, ख़ुसूसन मशरिक़ वस्ता में जहाँ पे उसका रोल बहुत ज़्यादा तखरीबी रहा है, तामीरी नहीं रहा। और अब दुआ ये करनी चाहिए कि इस पर वो कायम रहें और ये कि बाद में कोई यू टर्न वगैरह ना ले, क्योंकि यू टर्न आपको पता है उसके भी वो माहिर हैं ट्रंप साहब, और उनके जो उनकी टाइप के लीडर्स होते हैं वो फौरी तौर पे अपनी पॉलिसी भी बदल लेते हैं। जी आयशा। शहजाद साहब, जैसे ऊपर बात हुई बिजनेस को लेकर, और फिर बात बिजनेस जो है वो पीस से तो कहीं ना कहीं जुड़ता है, और दुनिया में इस बात की अहमियत है कि इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, इसी की बेस पर हर तरह की सियासी, सिफारती या आपकी अस्करी भी पॉलिसीज हो वो बनती हैं। मगर जो रजा ने बात अभी यहाँ पे की है कि वो अपने, अगर मैं कहूँ कि क्या अमेरिका के लिए बिजनेस इकट्ठा करने निकले हैं, मगर जो मिडिल ईस्ट को लेकर वो पीस की बात कर रहे हैं, मुल्कों की स्ट्रेटेजीज या उनकी पॉलिसीज के ऊपर बात कर रहे हैं और उनको रास्ते दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका की पॉलिसी बदलने को है, ये ट्रंप की वक्ती, या वो एक गैर रवायती सियासतदान है तो उनको नजर आ रहा है कि इस तरीके से बेहतर बिजनेस इकट्ठा कर पाएंगे? ये सिर्फ अमेरिका के लिए बिजनेस इकट्ठा करना है या वाकई दुनिया को पीस देने की बात है उनकी? अच्छा देखिए, इस्तेकाम सिर्फ दो चीजों में आता है, किसी भी चीज में हो इस्तेकाम दो चीजों से आता है। एक रूल बेस्ड ऑर्डर या रूल्स ऑफ द गेम जिसको सब मानते हो, और दूसरा प्रिडिक्टेबिलिटी, कि कोई गैर मुतवक्के चीज ना हो, यानी रूल्स को मानना और किसी गैर मुतवक्के चीज को दूर रखना, ये दो चीजों से इस्तेकाम आता है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी पर्सनैलिटी और शख्सियत में ही, बल्कि उनको कहा जाता है और उनको कहा गया है कि वो डिसरप्टर इन चीफ है, यानी हर चीज को खत्म करने वाले हैं। इसलिए आपने देखा ना यूएनओ की बात है ना WTO की बात है। जो ट्रंप कहते हैं उन्होंने वो दोनों इख्तियारात यूएनओ के और WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर के, अपने हाथ में लिए। वो तय कर रहे हैं कि टैरिफ्स क्या होंगे, ट्रेड क्या होगी, ये होगा। वो WTO पीछे रह गया सारे का सारा। यूएनओ मामलात, अभी जंगें चल रही हैं, यूएनओ पीछे रह गया। ना वो यूक्रेन पे बोलते हैं, ना वो पाकिस्तान पे बोले, इंडिया पाकिस्तान पे, और ना ही वो मिडल ईस्ट के ऊपर खास बात कर रहे हैं, सिवाय गजा के ऊपर उनके सेक्रेटरी जनरल उन्होंने कोई थोड़ी बहुत बात की। तो इसलिए एक ऐसा आदमी जो गैर रवायती है और गैर मुतवक्के चीजें करता है, उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। पहली बात, वो पहले चीजों को तोड़ते हैं और उसके बाद जोड़ते हैं, और जब जोड़ते हैं तो अपनी मर्जी का जोड़ते हैं। और ये कैसे चल जाता है, ये सब कुछ कैसे चल रहा है, वो इसलिए चल जाता है कि जो उसके पीछे जो कुव्वत है वो इतनी मजबूत है कि लोग उसकी बात को इनकार नहीं कर सकते। यानी चीन, जिसके ऊपर 175% टैरिफ लगाया उसने, वो इस वीकेंड पे उसके साथ बैठा, अमेरिका के साथ बैठे, अपने मामलात को रफा दफा कर रहा था।
अच्छा, फिर ये भी देखिए कि एक ऐसी मईशत जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मईशत, 30 खरब डॉलर की मईशत, और उससे अगला कौन है? चाइना। कितनी दूर है? 20 खरब डॉलर। और उससे तीसरा कौन है? जापान, 5 खरब डॉलर। तो ये फर्क है, 30 खरब, 20 खरब और 5 खरब। ये है गैप जो एग्जिस्ट करता है, जो कि उसको इतनी कुव्वत देता है। मिलिट्री कुव्वत उसके अलावा है। मिसाल के तौर पे अगर आज भारत को F-35 चाहिए हम, तो वो उसके पास है, वो दे सकता है। उसको चाइना तो अपना J-35 नहीं देगा, लेकिन वो F-35। तो इस किस्म की जो चीजें हैं, ये उसकी कुव्वत बनती हैं, जिससे लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो ट्रेड को भी जब कर रहा है तो अपनी मर्जी से कर रहा है। अब आपका अगला सवाल कि क्या ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि कर पाएगा, और उसकी वजह ये है बड़ी वाज़ेह तौर पे, यूक्रेन और रूस की जंग तकरीबन बातचीत और हल होने के करीब जा रही है। तो उसने ऑलरेडी कह दिया है, रूस को कह दिया है कि मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक मामला किसी तरीके से चला लूंगा। कुछ उसको हल्का सा फुल्का मिलेगा, कुछ उसको जो वो चाहता है वो मिल जाएगा, और ट्रंप का झंडा गड़ जाएगा यूक्रेन और रूस की जंग रुकवाने में। इंडिया पाकिस्तान के साथ जो भी अभी जंग बंदी हुई, सीज फायर हुई, उसके अंदर ट्रंप नंबर 1, आज वो उसका बिल्कुल मुकम्मल तौर पे। ये एक और जंग थी, न्यूक्लियर जंग। वो कहता है मैंने 10 करोड़ लोगों की मौत को रोका है। वो इस वक्त बात कर रहा है और हर दुनिया के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा है। बिल्कुल। और तीसरा क्या, मिडिल ईस्ट, जहां पे वो इस वक्त बैठा हुआ है। वो अगर इन 2, 3, 4 बड़े प्लेयर्स मिडिल ईस्ट के जो हैं, इनके साथ अपनी बातचीत के अंदर कुछ ऐसा रास्ता बना लेता है जहां इसराइल और वो मिलके को एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैंने अब्राहम अकॉर्ड्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है वहां तक बात चली जाए। लेकिन अगर को एग्जिस्ट कर लें, फलस्तीन का कोई रास्ता निकल आए, ये जंग बंदी हो जाए, तो इमेजिन कीजिए कि एक आदमी जिसने पहले साल 1.5 साल के अंदर 3 बड़ी जंगें, एक न्यूक्लियर जंग और इस तरह की जंग, मुझे लगता है वो अपनी लेगेसी के लिए कर रहा है। अमेरिका की मईशत को कोई छोड़ता नहीं है, उस मार्केट को कोई छोड़ता नहीं। लोग भागे चले जाते हैं कि इस मार्केट को, 30 खरब डॉलर की मार्केट को हमने लूज नहीं करना। चीन भी चला जाता है वहां पे, बावजूद उन तमाम दुश्मनियों के। तो जब मैं इस चीज को कहता हूं, देखता हूं, तो आप कह रही हैं कि हम वो अपने क्या माशी ताकत के लिए, कुव्वत के लिए कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उसने बहुत क्लेवरली अपने लोगों के लिए कुछ हल्का फुल्का तो यस को फायदा हासिल करने की कोशिश की है। गो कि उसका नेगेटिव और उल्टा असर उनकी मईशत पे पड़ेगा, और ये ज्यादा तय करेगा कि उसकी अपनी इंटरनल मईशत किस किस्म का रंग लेती है इन तमाम चीजों के बाद। जो तो फायदा हुआ, और कुछ वहां पे भी बहुत लोगों को फायदा पहुंचा, और उसके बाद फिर ये इंटरनेशनली इस किस्म का उसका कोई रोल आ जाता है सामने कि उसने 3 जंगें रुकवा दी दुनिया के अंदर। ये नोबेल पीस प्राइज का कैंडिडेट होगा आपका 1-2 साल के अंदर, अगर ये काम कर जाता है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये गेम है और ये खेले जा रहे हैं। इफ्तिखार साहब, क्या वाकई अमरीकी सदर पीस मेकर का बनने का गेम खेल रहे हैं? वो बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, जैसे अभी शहजाद साहब ने हवाला भी दिया है, यहाँ की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, फिर अपने आप को हाईलाइट भी कर रहे हैं। ये जो वो कर रहे हैं, ये सिर्फ फॉर बिजनेस टर्म्स तो नहीं है, बिगर देन दैट वो कुछ चाह रहे हैं। साफ जाहिर है कि जो वो कह रहे हैं वो हो रहा है। या तो ये कहें कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग ना लड़ो और जंग जारी रही। वो कह नहीं रहे, वो कह रहे मैं जबरदस्ती भी करवा रहा हूं। नहीं, जबरदस्ती तो खैर आप जैसे लोग लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है। मैंने तो वो बात करनी जो मुझे नज़र आ रही है। मतलब अगर उसके कहने पर जंग रुक गई है तो उसकी कामयाबी है, बिल्कुल। वरना आज जब आप शायद यहाँ पे ना बैठी होती, मैं भी यहाँ पे ना बैठा होता, ये कैमरामैन भी यहाँ पे ना बैठा होता, पता नहीं शहर का हाल क्या होता। और देखें, हकीकत तो है, और बहुत बड़ा ये उसका कदम है। आप इसको छोटा कदम ले रहे हैं। इस खिते के अंदर रहने वाले 1.5 अरब लोगों के बारे में उसने एक फैसला किया, और उस फैसले पे अभी तक तो अमल दरामद हो रहा है व्हाइल वी आर टॉकिंग। तो मैं समझता हूँ सारी बातें छोड़ रहे हैं उसको। वो जो जहाज मिल गया तोहफे में, वो उतरा और बहुत प्यार से मिल रहे हैं, और वो सऊदी अरब ने कहा कि मैं इतने खरबों का कारोबार उधर करूंगा, और चाइना के साथ पहले टैरिफ की धमकी दी, अब वो टैरिफ भी कम करने को तैयार है। ठीक, सारी बातें। हकीकतन तो यही हुआ ना कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग नहीं हुई। बिल्कुल दुरुस्त। सर, मिडिल ईस्ट में मौजूद है, मिडिल ईस्ट की भी जंग रुक गई। अभी हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि जो एक जंग रूस ने अपने गले में डाली हुई है, वो भी अपना कम होती जा रही है। तो कुछ ना करें। तो यही चंद एक 3-4 बातों पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो अमली तौर पे हो रही है ना। ये वो तो नहीं है ना कि जो डेमोक्रेट ने किया था, हम आपको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन दिखाते हैं, आइए एक मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो रही है, उस जमहूरियत में बहाल करते हैं, उस मुल्क की तबाही कर दी, उस मुल्क को फना कर दिया, उस मुल्क को गर्क कर दिया। वो हकीकत है, ये नहीं है। बिल्कुल है। ये हकीकत है कि 2.25 अरब
रहने वाले का जो मुल्क है वो एक बहुत बड़ी जंग के दहाने पर पहुंच के रुक गया। क्या होता है ये बाद में देखा जाएगा। रुक गया है। हो सकती थी जंग, जैसे वहाँ पे जंगें हुई, इराक में हुई, सीरिया में हुई, हर जगह पे जंग हुई, तो क्या हमने उनका बिगाड़ लिया जी अमेरिका का? किसने अमेरिका की पॉलिसियों को चैलेंज कर दिया? अमेरिका का ये सदर एक नया रोल अपने लिए इवॉल्व कर रहा है। ये मैं एग्री करता हूँ सबके पॉइंट ऑफ व्यू से। मुमकिन है वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान अपने आप को साबित करना चाहता है। फॉर नोबेल पीस प्राइज। नो यस, क्यों नहीं? अगर वो अमन So you are agreeing with the question कि दुनिया को पहले से ज्यादा पुरअमन बनाएगा सदर ट्रंप? बिल्कुल, मुझे तो ये लगता है। देखें, उसका एक चीज़ है जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा, और वो होगी इजराइल वाली, क्योंकि वो कोशिश ये करेगा कि ऐसा ये अमन ला के तो फिर सबसे क्या कहेगा, देखो कितना मैं अच्छा आदमी हूँ, तो चलो फिर हम इसको भी मान लेते हैं। उनकी वहां उठाई गई बात पे मोहम्मद बिन सलमान साहब ने जो कहा, जब उन्होंने बात की कि फलस्तीन मसले का मुकम्मल और जामे हल दरकार है। बिल्कुल बिल्कुल हमें ये है कि टू नेशन थ्योरी जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारा मकसद है, हम चाहते हैं कि वहाँ पे टू नेशन थ्योरी मान ली जाए, और तो फिर अगर वो उसको तस्लीम कर लिया जाए तो दुनिया कितनी पुरसुकून हो सकती है। लेकिन एक बात देखिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, आज की डिबेट शुरू हुई दिफाई इंडस्ट्री से। ठीक है, दिफाई इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन ये भी तो देखें ना कि वो जो बेरोजगारी वहाँ पे पैदा हो रही है अमेरिका में, जो उनको नुकसान हो रहा है, उनकी जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, उनके खाने की प्राइसेस बढ़ रही हैं, उनकी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो चाइना से जो चीज़ें सारी आ रही हैं वो चाहता है कि वो वहाँ पे बनाने की कोशिश करे, उधर तवज्जो दे, तो उस तवज्जो में फ़ायदा वहाँ के अवाम का है ही नहीं है। क्योंकि दिफाई चीज़ें बनाने वालों का तो फ़ायदा चंद खानदानों, चंद जो कम पड़ गया। लेकिन ये बड़ा अहम सवाल है कि जो उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है पूरी, जो स्पून कर रही है जंगों की बुनियाद पर, वो क्या चाहेंगे? इस्टेब्लिशमेंट सारी की सारी चाहती है दुनिया तबाह हो जाए। सर, मैंने कहा बनाने वालों की बात की। चले जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मिडिल ईस्ट और वहां पर अमेरिकी सदर ट्रंप जिस तरीके की एक्टिविटी और पीस की बात कर रहे हैं, अब बात करेंगे अपने ही खिते की, और अब तक जो उन्होंने जो कुछ किया वो उन्हीं के दोस्त को भी मुश्किल में डाल रहा है। पैनल के लिए सवाल रखेंगे, सीज फायर का क्रेडिट तिजारत की धमकी देकर जंग रुकवाई, कश्मीर पर मुज़ाकरात करवाने के लिए तैयार, ट्रंप का बड़पोलापन या फिर सिफारती गहराई? ट्रंप अपने सच्चे दोस्त मोदी की सियासी मुश्किलात में इजाफा क्यों कर रहे हैं? रजा रूमी साहब, इस खित्ते की एक तारीख है, बड़े बड़े सुदूर भी गुजरे, जंगें भी हुई, मगर ये जो मामलात हैं कभी हल ना हो सके, खास तौर पर जब हम कश्मीर की बात करते हैं, और वो एक फ्लैश पॉइंट है जिसके बायस तमाम तनाज़ात खड़े होते हैं। सदर ट्रंप ने जो किया पिछले 4 दिन में, वो बार बार याद दहानी भी कराते रहे हैं पाकिस्तान भारत के मामले की। वो जब कहीं बात कर रहे हैं वो याद दहानी भी कराते हैं, और भारत में इस पर बहुत सख्त तनकीद मोदी पर भी हो रही है, और वो उसको अपना ट्रू फ्रेंड बोलते हैं। तो क्या वो इस पूरी सूरत हाल में अपने ही दोस्त के लिए मुश्किल कर रहे हैं या फिर कोई आसानी कर रहे हैं? आयशा, पहली तो ये बात है कि मोदी जी जो भी समझे वो, और जिस तरह से वो अपने जो है मुल्क को और उसके अवाम को दिखाते हैं कि जी ट्रंप उनका बड़ा गहरा दोस्त है, और दीगर मगरबी लीडर्स हैं या गल्फ के लीडर्स हैं वो उनके दोस्त हैं। देखिए, कोई आलमी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कोई दोस्त नहीं होता। मफादात जब मिलते हैं आपस में तो दोस्ती हो जाती है, जब मफादात नहीं होते यकजा तो फिर वो दोस्ती टूट जाती है। यही साबित हुआ कि जिस तरीके से सदर ट्रंप अभी 4 बार ये कह चुके हैं, 3 बातें उन्होंने कही हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर करवाया, बीच में पड़े, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार कह दिया है। कल भी उन्होंने इस बात को दोहराया। हिंदुस्तान उसको बार बार जो है वो झुटलाने की कोशिश कर रहा है, और उनकी जो आप देख लीजिए उनके सरकारी तर्जुमान जो हैं या उनके जो मीडिया है, अखबारात है, वो कोशिश करें कि किसी तरह से इस चीज़ को नलीफाई करें और कहें कि ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि भाई ये जंग के दहाने पर आ गया था और करोड़ों जिंदगियां दाव पे लगी हुई थी, और कोई शक नहीं है इस बात पर, दोनों ममालिक के पास जौहरी हथियार हैं, तो हम इस लेवल की डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते। और तीसरी बात उन्होंने फिर कल कही कि भाई ये बातचीत करें, आपस में मिलें, और हिंदुस्तान का भी मौक़िफ़ वहीं से आया, कोई उन्होंने बातचीत के ऊपर नहीं कोई जिक्र किया।
और वो बल्कि जो उनके तबसरा निगार हैं उधर जो सिक्योरिटी अमूर को देखते हैं, वो कहते हैं जी कौन से मुज़ाकरात, हम तो दहशत गर्दी के ऊपर से बात करेंगे, किसी और पे कोई बात नहीं हो सकती और बात तो होगी नहीं। तो बहरहाल ये तीन चीज़ें उन्होंने कही, और अपनी, और क्यों कहा, इसलिए कहा कि अमेरिका जो है और मगरबी ममालिक जो हैं बिलअमूम वो ये समझते हैं कि इस खित्ते में जौहरी हथियारों की मौजूदगी की वजह से पूरी दुनिया की सिक्योरिटी को खतरा है। इसलिए कोई ना कोई तरीका निकलना चाहिए कि ये आपस में बात कर कर मामलात को ठंडा करें। और कश्मीर का भी जिक्र हुआ, और देखिए ये बहुत बड़ी एक विक्ट्री हुई है, आई एम श्योर कि इसका जिक्र पहले भी हो चुका है इसी प्लेटफॉर्म पे, कि हिंदुस्तान की बहुत कोशिश थी शिमला अग्रीमेंट से लेकर अभी 2019 तक कि कश्मीर एक बायलैटरल इशू रहे, और उन 2019 में मोदी जी ने वो अपनी तरफ से किस्सा ही खत्म कर दिया और कश्मीर को जम कर दिया। लेकिन अब ना सिर्फ अमेरिका का सदर बल्कि तमाम आलमी मीडिया, हर मुल्क जो है वो यही कह रहा है कि ये तो एक मसला है और इस मसले को सुलझाना पड़ेगा, और इस मसले को सुलझाने के लिए जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात और निगोसिएशन ज़रूरी है। चुनाचे ये बात जो है इंडिया को नहीं पसंद आ रही, और ट्रंप जो है उनकी यही ख्वाहिश होगी। अब पता नहीं हिंदुस्तान किस हद तक उस बात को तस्लीम करता है या नहीं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश होगी। और गालिबन मैं ये समझता हूं कि अगर आप माजी का भी देखें ट्रैक रिकॉर्ड, तो कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी का आगाज होगा आने वाले हफ्तों और महीनों में, क्योंकि देखिए अगर वो नहीं होता तो फिर एक बार दोबारा से यहाँ पर जो है वो हम जा सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट की तरफ और जंग की तरफ, और वो बिल्कुल ना हमारे मफाद में, ना हिंदुस्तान के मफाद में, ना दुनिया के इंटरेस्ट में। जी दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब आपसे सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ जाविये से रखूंगी। बहुत से आलमी माहिरीन इस पूरी सूरत हाल के अंदर जिस तरीके से अमेरिका ने डील किया है उस पर जो राय आ रही है उस पर मेरा सवाल है कि पाकिस्तान भारत इशू को चाइना सेंट्रिक होकर डोनाल्ड ट्रंप ने डील किया है। चीन पर टैरिफ कम हुआ तो भारत के साथ एक सख्त और एक जैसे बिल्कुल बराबरी के उस पर ट्रीट कर रहा है, जो कि भारत को कभी पसंद नहीं आ रहा, और चीन के साथ सख्त चल रहे थे तो भारत के साथ एक नर्म रवैया। क्या चाइना सेंट्रिक अप्रोच ही हिस्सा है ट्रंप की इस पॉलिसी का जिसमें चीन को रोकना एक ग्रैंड स्कीम है? तो कहा जा सकता है कि ट्रंप ज्यादा सिफारती गहराई से इस मामले को डील कर रहे हैं? देखिए ये तो उनका जिसे कहते हैं ना कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वो तो है कि चीन की जो प्रोग्रेस है, जो उनकी तरक्की है, उसको किसी तरीके से स्लो किया जाए। रोक तो नहीं सकते उसको, लेकिन कितना हम स्लो कितना कर सकते हैं। दूसरी बात, जो डॉलर का ग्लोबल लेवल के ऊपर जो दुनिया की मईशत के अंदर जितना होल्ड है अमेरिकी डॉलर का, वो इस किस्म का होल्ड है कि दुनिया मुकम्मल तौर पर उस डॉलर के निज़ाम के अंदर बुनी हुई है, जिसके अंदर चीन भी शामिल है, रूस भी शामिल है। ये तमाम गो के कोशिशें ये लोग करते हैं, क्रिप्टो भी आ गया, ये बाकी करेंसीज भी कोशिश की जा रही है, लेकिन इनका कोई निजाम नहीं है सच। तो इसलिए फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर जिसे कहते हैं, आने वाले मुस्तकबिल जो नजर आ रहा है उसके अंदर तो डॉलर ही है। जब तक डॉलर सुप्रीम है, अमेरिकी मईशत सुप्रीम है, तो ये तो एक चीज तय हो गई। और उसके अंदर फिर वो नहीं चाहते कि चीन उस लेवल तक पहुंच जाए जहां पर वो कोई अपने कवानीन खुद बना के या दुनिया के कवानीन को रूल करे और कहे कि उस वही एक ताकत है जिसको कि प्रेमेसी या उसको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। लेकिन आपका सवाल अगर आप इजाजत दें, मैं इसके ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। पहली बात देखिए, जो मुश्किलात है ना ये मोदी के लिए, ये ट्रंप ने नहीं इजाफा किया, ये मोदी की सियासी मुश्किलात में पाकिस्तान ने इजाफा किया। तो उसको सबसे पहले तो अपने घर के करीब देखना चाहिए कि कहां से मुश्किल आई है उसके लिए। ये पहला मसला है जो उसके पास आया। दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज या कल, मेरे ख्याल में कल, अमेरिका के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंस ब्रीफ थी उसके हाथ में जिससे वो बोल पड़ा, क्यों कहते हैं कि वो देखते नहीं है वैसे बोल पड़ते हैं जो सामने लिखा हुआ होता है, और ये नहीं रियलाइज करते कि अच्छा मुझे ये लफ्ज यही कहने हैं या कुछ और। उन्होंने कहा पाकिस्तान वॉज अनवेवरिंगली स्ट्रांग। ये जुमले से शुरू किया, पाकिस्तान वॉज अनवेवरिंगली, यानी बिल्कुल गैर मुतजलजल उसके अंदर कुव्वत थी पाकिस्तान ने दिखाई। तो अगर एक अमेरिका का सदर पाकिस्तान के बारे में या किसी मुल्क का इंटेलिजेंस चीफ ये बातें कर रहा है आपके बारे में, तो इसका मतलब है कि ये मानना पड़ता है, चाहे वो भारत हो चाहे कोई और हो, कि एक ऐसी कुव्वत उसके पड़ोस में है जिसको कि लाइट नहीं लिया जा सकता। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको भारत को अमेरिका इतना दबाएगा जितना पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, जो हकीकत है, वो दबाएगी। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि क्या अमेरिका पे उसके बावजूद कुछ वहां पे लेवरेज रखता है। मैंने आपसे कहा इतनी बड़ी दुनिया की मईशत, फिर उसके बाद
भारत की कमजोरियां देखिए इस वक्त जो खुल के सामने आई, वो कहां से पूरी करेगा? मिलिट्री की बात कर रहा हूँ, एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। फौज को तो सामने लेके ही नहीं आए, तो इस एयरफोर्स ही एयरफोर्स रह गई। बाकी उसके अलावा जो चीजें हैं वो तो चले हम लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो ये साइबर और इस किस्म की जो चीजें हैं। उसको क्या चाहिए? उसको हार्डवेयर चाहिए, बहुत सख्त उसके अंदर कमियां हैं। उसने तो चीन के साथ लड़ना है। तो एक्सपोज हो गए। पाकिस्तान और चीन के मामला जब आपस में मिलाएंगे, उनको आपस में जोड़ेंगे, पाकिस्तान और भारत को कहेंगे कि अच्छा दोस्त बन जाओ, अच्छे बन जाओ, तो फिर वो फ्रीडम मिल जाएगा भारत को चीन के खिलाफ अकेले खड़े होने का, और अमेरिका को मौका मिल जाएगा कि भारत को उस तरीके से लैस किया जाए कि वो चीन के खिलाफ खड़ा हो तो सके। फिर तो सियासी आसानी की है, भारत की आसानी की है फिर आपकी गुफ्तगू ओ कह रही है। यस, ना सिर्फ बचाया अब बल्कि आसानी भी की, और पाकिस्तान को भी थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा साथ ही साथ। दुरुस्त। यानी आपकी शाबाश तो हो ही रही है, वाह वाह भी हो रही है, साथ ही साथ कुछ थोड़ा बहुत और अगर आपको चाहिए, आपके F-16 उड़ते रहेंगे, परेशानी नहीं होगी। कहने का मतलब है इसीलिए पाकिस्तान को जो अपने टारगेट हैं जो हासिल करने हैं, वो बड़े क्लैरिटी के साथ अपनी पूरी सफारती जैसे कहते हैं ना कि एक नई उसके जदोजहद के साथ उनको परसू करना पड़ेगा, ताकि हम भी कुछ हिस्सा ले लें इस सारी चीज के अंदर, सिर्फ दूसरों के काम ना आते रहे हम लोग। तो ये मुझे यूं लगता है कि ये चीजें ज्यादा इफेक्टिव होंगी बजाय ट्रंप। और ट्रंप साहब के पास अमेरिका की ताकत है, वो खुद भी ताकतवर है, तो उनके लिए भारत को चुप कराना या कहना कि ऐसे कर लो, और भारत ऐसा भारत जो इस वक्त कमजोर होकर बैठा हुआ है, ये याद रखिए। और जो कि सीज फायर का भी मुतालबा खुद कर रहे थे इफ्तिखार साहब, सीज फायर की ट्वीट, फिर तिजारत के बदले सीज फायर करवाने का इतराफ, और फिर एक मेज पर के डिनर पे इनको बिठा दिया जाए। तो मोदी की 11 साल सियासत का जो गरूर था वो तो सदर ट्रंप ने नीचे डाल दिया है। पूरे भारत से आवाजें आ रही हैं कि मोदी ने सिंदूर का सौदा कर दिया है। क्या जानबूझकर किया है ट्रंप ने, या सिफारती सादगी कहा जाए? सियासी फायदा दिया है, भारत को किसी तरह का फायदा है, या मोदी की सियासत को नुकसान? ये तो पाकिस्तान के उस रवैये की वजह से हुआ है ना, कि फजर की नमाज से शुरू किया। अगर फजर की नमाज पर हम क्या देते, मैं क्या करूं, क्या मैं उनसे लड़ लूं, क्या मैं उनको रोक लूं? अगर हमारा जवाब ये होता तो फिर ये सब कुछ ना होता जो हो रहा है। हमने फजर की नमाज पढ़ने के बाद फैसला कर लिया था कि हमने बतौर कौम क्या करना है, और जब हमने किया फैसला, तो फैसला जिसके खिलाफ कर रहे थे उसको उसकी ताकत का जोम जो था वो उसको समझ आ गई कि वो झूठ में है। जब दुनिया ने देखा कि एक ताकतवर मुल्क अब घुटनों के ऊपर आ गया है और ये पूरा खिता एक ऐसी जंग की तरफ जा रहा है जो उनके कहने पे नहीं रुकेगी, तो फिर ये ट्रंप बरम पाए। ये ट्रंप का बयान पहले तो नहीं आया ना, ये तो फजर की नमाज के बाद के हमले जो 4 घंटे के उसके बाद आया ना। हम इस हकीकत को क्यों नहीं मानते? हम ये क्रेडिट अपने फौज पाकिस्तान को क्यों नहीं देते? हम ये क्रेडिट अपनी कौम को क्यों नहीं देते? हम इसका क्रेडिट क्यों नहीं देते कि हम कम खाते रहे, हमारा बुरा हाल हो गया इक्तिसादी तौर पे, लेकिन हमारे पास असला ऐसा तैयार था कि हम अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकते थे। और हम इसका क्रेडिट अपनी उस कायदाना सलाहियतों को क्यों नहीं देते जिन्होंने ये कहा कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे? कहा या नहीं कहा? उसको तो कोई ट्रंप नहीं था, उसको तो कोई हमारी मदद नहीं कर रहा था, हमने खुद फैसला किया। और ये हमारे कायदीन की सलाहियतें थी, उनकी सोच थी, उनका विजन था कि अपने इतने बड़े दुश्मन के साथ मुकाबला करने के लिए और पाकिस्तान की इज्जत बचाने के लिए हमें एक डिसीजन करना पड़ेगा। उस फजर की नमाज के बाद के एक्शन में ट्रंप साहब को ख्याल आ गया कि हाँ, अब सावधान इनके मफादात भी इस खिते में हैं, जिसका इजहार मेरे दोस्तों ने किया, ठीक है, लेकिन क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की उस सलाहियत को जिसका मुजाहरा उन्होंने किया। और अगर ये दोबारा हरकत हुई तो ऐसा ही मुजाहरा होगा। ठीक, ये बड़ा भला कोई ट्रंप हो और कोई कुछ हो, कुछ नहीं। एक पाकिस्तान ने बड़ा हासिल किया। आप देखें, पाकिस्तान के दोस्त तुर्की, चाइना खुल के सामने खड़े हैं, उन्होंने कहा हम साथ हैं। दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के सफारत खाने तारीफों से भरे हुए खतूत आ रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जिसके बारे में कहा जा रहा था उसकी कौम फौज के खिलाफ है, फौज के खिलाफ सड़कों में नारे लग रहे हैं, फौज के खिलाफ सड़कों में जुलूस निकल रहे हैं, पर फौज गई। और जिस मुल्क के अंदर फौज के अंदर भी कोशिश की गई, उस फौज ने यकजान होके
जो फाइट दी है, कौम उसके यकजहती के साथ खड़ी उसके होगी बाद भारत ट्रंप के आया है, उसके बाद ये ऑफर्स आ रही हैं कि बिल्कुल हम ठीक आपको है। भी माल देंगे और उनको भी माल देंगे। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी ने तमाम सूरत हाल बदल दी। ज़ैगम साहब, ट्रंप ने दोनों ही मुल्कों को अजीम करार दिया। अभी तो शहजाद साहब ने भी जो अनवेवरिंग स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान के लफ्ज इस्तेमाल किया। भारत में गुस्सा बहुत है, ऑपोजिशन ही नहीं, बीजेपी आरएसएस वाले भी सवाल कर रहे हैं कि भाई अजीम तो सिर्फ हम ही थे, ये क्या हो गया? क्या ट्रंप के इसकी बड़ी सफारती कामयाबी ये नहीं कि उसने भारत को रियलाइज करा दिया कि उसका स्टेचर क्या है यहाँ पर, या भारत को किसी बड़े नुकसान से बचा लिया है, जो ऊपर एक शहजाद साहब भी बात कर रहे थे? देखिए, दोनों बातें हैं। वो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, शायद ट्रंप के बारे में ही कहा था, कि तू दोस्त किसी का भी सितमगर ना हुआ था। ट्रंप ने मोदी का, भारत का ऐसे बाजू मुरड़ा हुआ है कि मोदी साहब की आंखें बाहर निकली हुई हैं। देखिए, 129 बिलियन डॉलर की ट्रेड है इंडिया की अमेरिका के साथ, और 45 बिलियन डॉलर का उनको फ़ायदा है, ट्रेड का सरप्लस है, और अमेरिका का 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड का नुकसान है भारत के साथ। और पता है, इस वक्त नंबर 1 मसला ट्रंप का जो है वो यही है कि जहाँ से तिजारती नुकसान है, वो कहता है कि तुम टैरिफ लगा रहे हो, टैरिफ के नाम पे तमाम तिजारती नुकसान को वो पूरा करना चाह रहा है। गरीब तरीन अफ्रीकी मुल्कों को नहीं छोड़ रहा। भारत पे तो बड़ी सख्त लैंग्वेज उसने इस्तेमाल की है, बार बार इस्तेमाल की है, और टैरिफ्स लगाए हैं। स्टील और एल्यूमिनियम पे 25% टैरिफ लगाए हैं, जो 7 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं। और इस वक्त भी वो पूरी तरह से भारत को लीवरेज कर रहा है ट्रेड पर डील्स के मामले में। अब देखिए हालत क्या है कि भारतीय सूरमा ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें कोई मीडिएशन करा सकता है। किसी ने मीडिएशन नहीं कराई, ये तो खुद ब खुद हो गई। हमारी तो अपनी पाकिस्तान के साथ डील होगी। वो तो डीजीएमओ ने फोन किया। अरे भाई, डीजीएमओ कहां पर आता है? जब गल मुक जाती है तो डीजीएमओ तय करते हैं कि बंदूकें किस टाइम पे बंद करनी है। डीजीएमओ साहब का क्या ताल्लुक है इन मामलात से? तो दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं सीना फुला के कि देखो मेरा रोल है, मैंने कराया है। वो बार बार कह रहे हैं, बार। और स्टिक कर रहे हैं इस बात को, और वो ट्रेड के साथ इसको लिंक कर रहे हैं। देखिए, वो खुद ट्रेड के साथ इस बात को लिंक कर रहे हैं, ट्रेड से अलग नहीं कर रहे। तो अब वजूहात देखिए 2 हो सकती हैं। एक तो ही इज प्लेइंग टू द गैलरी, वो अमेरिका को बता रहे हैं, अपने मुल्क को, कि देखो मैं कितना अजीम लीडर हूं, कितना बड़ा ग्लोबल लीडर हूं, मैं न्यूक्लियर मुल्कों को खींच के अलग कर देता हूं जब वो लड़ रहे होते हैं, लड़ने को तैयार होते हैं, मैं कितना बड़ा पीस मेकर हूं। भाई, ये सब अमेरिकी हुकूमतें करती रही हैं, पहली दफा तो नहीं हुआ, लेकिन पहला अमेरिकी सदर है जो छत पे चढ़ के कह रहा है कि देखो तुम्हारा कितना अजीम लीडर है। देखिए, पॉपुलिस्ट है ना, तो वो छत पे चढ़ के कह रहा है देखो ऐसा लीडर तो ना कभी आया ना कभी आएगा। और दूसरी बात ये है कि वो इस पावर को लिवरेज कर रहे हैं कि भारत के साथ जो मामला आते हैं और उसको खुल्लम खुल्ला जरा पेश करें, उसको बता रहे हैं कि पुत्र देख ली अपनी औकात, फिर लोगे फ्रेंच के राफेल या मेरे से F-35 लोगे, फिर लोगे S-400 रूस से, या मेरा माल खरीदोगे। तो ये सब मामलात हैं चल रहे हैं। ये बड़ी बेरहम दुनिया है बैनुल-अक़वामी सफारतकारी की। दुरुस्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैगम साहब, आपने प्यार किया। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।